वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का अदालत से जाने से इनकार, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। रहनुमा पीटीआई जरताज गुल ने राहदारी जमानत की दरखास्त दायर की हुई है। साबिक वफाकी वजीर का कहना है गिरफ्तारी का खतरा है, जमानत लिए बगैर अदालत से नहीं जाऊंगी। जरताज गुल सुबह 8 बजे से पेशावर हाई कोर्ट में है। वो वकीलों के साथ हाई कोर्ट बार में मौजूद हैं। खाना और कपड़े भी उन्होंने मंगा लिए हैं। जरताज गुल कहती है 9 मई की मजम्मत चाहते हैं तो मुआफी मांगने को तैयार हूं। अभी क्या ताजा तरीन सूरत हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान से। हाई कोर्ट में मैंने आके सरेंडर किया। जब तक मुझे प्रोटेक्टिव बेल नहीं दी जाती, जज साहब ये ऑर्डर करते हैं कि मुझे बेल के बाद भी अरेस्ट ना किया जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इंसाफ के बगैर नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और मैं इलेक्शन के अंदर डेरा गाजी खान की फ्यूडल्स को और नून लीग वालों को दोबारा हराऊंगी। क्या आप मुझे निशाने इबरत बनाएंगे और आप मेरी जबान बंदी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं वोट भी न डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं? अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते हैं तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं शहीद की बहन हूँ, हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ठीक है, इसकी मजीद ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा और साबिक को वफाकी वजीर जरताज गुल ने पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत जो है वो दायर कर दी है और वो आज सुबह पेशावर हाई कोर्ट जो है वो पहुंच गई थी और उसके बाद जो है उन्होंने जो राहदारी जमानत दरखास्त है वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। लेकिन उनकी जो जमानत थी वो आज लेट टाइम पर जो है दायर हुई थी, तो इसकी वजह से जो है अदालत ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, जिसके बाद जो है जरताज गुल जो है वो अदालत में मौजूद रही और सुबह से शाम तक जो है वो अदालत में मौजूद रहे और फिर जो उनके पीटीआई के वकलात है उनके साथ जो है वो फिर बारूम गई है और उनका ये कहना था कि वो हाई कोर्ट से उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक उनको जमानत नहीं मिल जाती। तो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो भी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और अब इम्कान है कि उनकी जो दरखास्त है राहदारी जमानत दरखास्त। अच्छा उस्मान अली, ये बताइएगा कि कितनी देर से चीफ जस्टिस साहब यहाँ पर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, कितनी देर हो गई उनको वहाँ पर पहुंचे हुए? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है वो आज इस्लामाबाद गए थे, जुडिशल कमीशन का इजलास था तो वहीं पर थे। तो उसके बाद जो है वो अब कुछ ही देर पहले तकरीबन 15 मिनट पहले जो है वो पेशावर हाई कोर्ट जो है वो पहुंच गए हैं और उस वक्त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में ही मौजूद है। जो पीटीआई के वकला है उनका ये कहना है कि जो जरताज की दरखास्त जमानत राहदारी जमानत दरखास्त है तो अभी समाअत के लिए जो है मुकर्रर किया जाने का इम्कान है और चीफ जस्टिस जो है वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो मौजूद है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान अली। उधर पीटीआई से बल्ले का निशान फिर चिन गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। जस्टिस एजाज शेख ने सिंगल बेंच का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। फैसले में कहा गया है इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट हुक्म इम्तना वापस लेती है। दरखास्त गुजार के तहफुजात हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 9 जनवरी को सुनेगा। पीटीआई चेयरमैन गौहर अली खान कहते हैं कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 90% से ज्यादा यकीन है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। डिसीजन उजलत में दी गई है, हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ऐसे जाने नहीं देगी। मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम तो कह रहे हमारे कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं भी तो अंडर 19 लड़ाएंगे, बराबर से लड़ाएंगे, जगह आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। अंडर 19 से भी घबराए हुए हैं। कल जो मीटिंग ये कह रहे हैं मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई आईएमएफ से, न हमने आईएमएफ को कल डिस्कस किया है, न उसके स्टेटमेंट के से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी, न हमने ये कहा है कि हम अपना सपोर्ट है वो वापस लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से पीटीआई को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। तहरीक इंसाफ कौमी धारे से बाहर हो गई। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं अगर 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का फैसला भी पीटीआई के हक में नहीं आता तो आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। सदर पिलडैट अहमद बिलाल महबूब कहते हैं बल्ला ना मिलने का नुकसान तो होगा, बड़ी परेशानी ये है कि अगर ये आजाद लड़ते हैं तो इन्हें खवातीन और गैर मुस्लिम की सीट्स नहीं मिलेंगी। इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, वो कौमी धारे से बाहर निकल। 9 जनवरी को अभी तो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसले करने इंतजार है। तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं होता तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनकी आखिरी जरूरत है। उनका बड़ा सेटबैक ये हो कि किसी पार्टी के पास जो अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ की बुनियाद पर रिजर्व सीट्स होती हैं खवातीन की और नॉन मुस्लिम्स की, वो उनके पास नहीं होगी क्योंकि वो तो सिर्फ पार्टी के पास हो सकती है।
ईरान के शहर करमान में 2 धमाकों में 103 अफराद जाँ बहक और 141 जख्मी हो गए। धमाके ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के मजार के करीब हुए। धमाकों के वक्त बड़ी तादाद में लोग कासिम सुलेमानी की कब्र पर फातह ख्वानी के लिए मौजूद थे। धमाका खेज मवाद से भरे 2 थैले कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब रखे गए थे, जिनको रिमोट कंट्रोल डिवाइस से उड़ाया गया। ईरानी हुकूमत ने जुमेरात को यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबर ये कि पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए बिलावल भुट्टो के नाम की मंजूरी दे दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो का नाम पेश किया। लाहौर में होने वाले इजलास में सियासी सूरत हाल, इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी राबतों, मुहिम और मंशूर पर बात की गई। शुरका ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। तो हमने समझा कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी बातें और लाइन्स क्लियर करें, जिसमें हम बिलावल साहब को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला ने शिरकत की। वफाकी वजारतों ने मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। सरमायाकारी का माहौल बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम पर पेशरफ का जायजा लिया गया। कमेटी ने स्मगलर्स, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के पुख्ता आज़म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इकदाम की हिमायत की यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा स्टेक होल्डर्स SIFC के इकदामात को आगे बढ़ाएं ताकि मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाई जा सके। इजलास में सऊदी अरब, कतर के साथ 2 तरफा सरमायाकारी मुआहदे को खुशाइंद करार दिया गया। UAE, कुवैत के साथ मुफाहमती याददाश्तों, फ्रेमवर्क मुआहदों पर दस्तखत को भी सराहा। रियासत को अपनी सोच बदलना होगी, लिख कर देना। हुकूमत अब कोई गैर कानूनी लापता नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। कहा ये क्या ज़हनियत है कि इनको किसी का डर खौफ नहीं, मुल्क अंदर से फ्रैक्चर हो चुका है। वकील शुएब शाहीन ने कहा इमरान रियाज कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ मिले तो अदालत आने के लिए तैयार हूं। चीफ जस्टिस ने कहा क्या रेड कारपेट बिछाएं, हमारे पास फौज खड़ी है जो किसी को तहफ़्फ़ुज़ दें, वैसे भी हम इनको नहीं बुलाना चाहते। इल्जाम वो लगा रहे हैं, सबूत हैं तो जाएं FIR कटवाएं। किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन जाए FIR काटें। हमारे पास क्या फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। दिस कंट्री हैज फ्रैक्चर्ड फ्रॉम विद इन। स्टेट को भी माइंडसेट उसको चेंज करना होगा। हुकूमत लिख कर दे अब किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के लापता अफराद से मुताल्लिक केस में रिमांड। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आमना मसूद जंजुआ को रोस्ट्रम पर बुला लिया। आमना जंजुआ ने बताया 2005 से शौहर लापता है। मेरे शौहर जबरी गुमशुदा हुए थे 2005 में। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए लापता अफराद का मामला रुकना चाहिए। ये क्या ज़हनियत है कि इनको किसी का डर खौफ नहीं, मुल्क अंदर से फ्रैक्चर हो चुका। रियासत को अपनी सोच को बदलना होगा। दिस मस्ट स्टॉप। चीज को रोका जाए, खत्म। आज ही हम इनको हुक्म देते हैं कि टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट दैट यू विल नॉट पिक अप एनीवन इलीगली विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दिस कंट्री हैज फ्रैक्चर्ड फ्रॉम विद इन। स्टेट को भी ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा। वकील शुएब शाहीन ने कहा इमरान रियाज ने कॉल करके कहा सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी और सिक्योरिटी देगी तो सबूत फराहम करूंगा। इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी, सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूँगा, मैं सारे फैक्ट्स आपको पेश करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हम उनको बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इल्जाम वो लगा रहे हैं, सबूत है तो आ जाए FIR कटवाएं। क्या हमारे पास फौज खड़ी है जो तहफ़्फ़ुज़ दे। हम क्या रेड कार्पेट बिछाएंगे। अगर किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन जाए FIR काटें। आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उनको ना बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हमारे पास क्या फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। शुएब शाहीन ने मतीउल्लाह जान केस का हवाला देते हुए कहा उस वक्त की हुकूमत की मुदाखलत से उसी दिन रिहा हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा वाक़ये की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, इसलिए मतीउल्लाह को रिहा करना पड़ा। तो मतीउल्लाह जान वाला केस है जो शाहबाज हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। हुकूमत जिसकी थी उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की। उनकी शायद इंटरवेंशन से ही ये जल्दी बाहर आई। नहीं, आपका गलत फहमी है। ये हो गई थी रिकॉर्ड, कैमरा लगा हुआ था, वो फंस गए थे। अदालत ने लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमों की तफसील मांग ली। कमीशन को तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर अटॉर्नी जनरल को देने की हिदायत कर दी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक।
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर बरहमी का इजहार। लतीफ खोसा से कहा, ये सरदार, नवाब और पीर जैसे लफ्ज लिखना बंद कर दें। सरदारी निजाम खत्म हो चुका है, पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निजाम। लतीफ खोसा ने कहा, उनके शनाख्ती कार्ड पर लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा, सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आए, सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। कराची में आला सरकारी अफसर के बेटे ने टक्कर मारकर पुलिस एहलकार की टांगें तोड़ दी। पुलिस एहलकार मुख्तार अहमद ने बताया, मशकूक गाड़ी चेक करने गया तो ड्राइवर ने टक्कर मार दी। होश में आया तो पता चला टांगे और बाजू टूट गया। एहलकार मुख्तार अहमद ने बताया, टक्कर मारने से पहले लड़के ने अपना नाम साकिब वसीम बताया। उसने कहा, उसके वालिद वसीम शमशाद सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं। पुलिस की क्या औकात जो उसकी गाड़ी चेक करे। उसके बाद गालियां देते हुए मुझे उड़ा दिया। मैं 4 दिन तक बेहोश रहा। थाने में ड्यूटी करता हूँ। एक गाड़ी मशकूक में लगी, उसको चेक किया तो एक लेडीज एक लड़का बैठा हुआ था। उन्होंने चेक किया कि वो मुझे ये कहा कि आप पुलिस वालों की क्या औकात होती है, आप गाड़ी चेक करते हो, आप मुझे कोई चेक नहीं कर सकते। उसने अपना नाम साकिब वसीम बताया और उसने अपने वालिद का नाम वसीम शमशाद अली बताया कि मेरा वालिद साहब सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं। ठीक है, ये बताया। गालू गलूज देता आगे निकल गया। उसी रोड पे मैं अपनी गाड़ी मोबाइल में बैठे नहीं लगा, उसने आके मुझे पता ही नहीं चला, कुछ ही सेकंड में मुझे उसने उड़ा दिया। और शायद मुझे पता चले हॉस्पिटल में, जिससे मैं 2 टांगे और एक बाजू टूट गया। आईजी साहब का बेहद मैं मशकूर हूँ और उन्हें इस बात का नोटिस लिया और उन जो बंदे थे उन पे जो है अभी FIR भी हो गई है। आईजी साहब की मेहनत से इंशाल्लाह ताला वो अरेस्ट भी होंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। उर्दू का सबसे बड़ा मेला जश्न रेख्ता दुबई में सजने जा रहा है। बॉलीवुड नगमा निगार और शायर जावेद अख्तर और अदाकारा माहिरा खान, शबाना आज़मी समेत मारूफ शख्सियात शिरकत करेंगी। AY न्यूज दुबई में होने वाले उर्दू अदब के सबसे बड़े फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर होगा। जश्न रेख्ता 27 से 28 जनवरी तक दुबई के जाबिल पार्क में मुनक्किद होगा। मेले का आगाज उर्दू तहजीब और रिश्तों की लज्जत के उन्वान से एक मुबाहिसे से होगा। मारूफ बॉलीवुड नगमा निगार और शायर जावेद अख्तर पाकिस्तानी इंसानी हुकूक की कारकुन अरफा सैयदा जहरा के साथ अदील हाशमी से बात करेंगे। 28 जनवरी को अदाकारा माहिरा खान, भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी, मारूफ भारतीय फिल्मसाज और अदाकार शेखर कपूर के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू का दौर चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।